फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं उनकी राजधानी। तो इस वीडियो में हम प्रमुख राजवंशों को पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल के। उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी राजवंशों की, और उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, और इन्होंने राजगृह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 544 ईस्वी में। 544 ईस्वी में बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, और इन्होंने राजगृह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इस वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं शिशुनाग, और इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासन का जो समय है वो बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद का जो समय है वो शिशुनाग वंश का समय आता है। आगे आता है नंद वंश, जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद, और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो जो नंद वंश है इसको पुराणों में महापद्मनंद भी कहा गया है, नंद वंश को। और जो ये नंद वंश था, इन्होंने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया था, और नंद वंश की जो स्थापना की थी वो महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। आगे आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, या इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनके मंत्री या उनके जो गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जिन्होंने 137 वर्षों तक मौर्य वंश का शासन चला था, और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। आगे आता है शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो जो शुंग वंश है इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन इतना है कि शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, और इन्होंने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया था। और जो शुंग राजवंश था ये प्राचीन भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था, एक ब्राह्मण समाज से था। तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। आगे आता है कण्व वंश। कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो थे वसुदेव, और जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब जो कण्व वंश था उसको वसुदेव के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। तो किस प्रकार से की गई थी? शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे तो उनका वसुदेव के द्वारा उनकी हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया गया था, और कण्व वंश की स्थापना की गई थी। तो वसुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था, इसे ही उसका प्रवर्तक माना जाता है। तो इस प्रकार से इसने इस वंश की स्थापना की थी। आगे आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी वो की थी सिमुक ने, सिमुक के द्वारा की गई थी, और प्रतिष्ठान में की गई थी। जो सातवाहन वंश था वो प्राचीन भारतीय राजवंश था। सातवाहन राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया। जो सातवाहन वंश था इन्होंने जो शासन किया वो 450 वर्षों तक किया था, और सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक के द्वारा की गई थी, इसलिए इनको इसका संस्थापक भी कहा जाता है। आगे आता है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश की जो स्थापना की थी वो श्री शांतमूल के द्वारा की गई थी, और कहाँ की गई थी? नागार्जुनी कोंड में की गई थी। जो इक्ष्वाकु वंश था वो प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश था। इनकी जो उत्पत्ति माना जाता है वो सूर्यवंशियों से हुई थी। सूर्यवंशी जो राजा होते थे ये प्राचीन कौशल देशों के राजा थे, और इनकी जो उस टाइम की राजधानी थी वो थी अयोध्या। आगे आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कटफिसस प्रथम, और पेशावर मथुरा में इन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया। कुषाण वंश की जो स्थापना हुई थी वो 15 ईस्वी में हुई थी, और जो कुषाण वंश है ये भी भारत के प्राचीन राजवंशों में शामिल है। इससे भी भारत का प्राचीन राजवंश माना जाता है कुषाण वंश को। आगे आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, और इनके द्वारा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया था।
और श्रीगुप्त जो इसके संस्थापक थे, इनके बाद इनके बेटे घटोत्कच को शासक बनाया गया। और जो इस वंश का सबसे प्रथम प्रतापी राजा था, चंद्रगुप्त प्रथम था, और जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस काल में जो था वो विशेष महत्व ये है कि कला, विज्ञान, धर्म और साहित्य का खूब विकास हुआ था गुप्त वंश में। आगे आता है हूण वंश। हूण वंश के संस्थापक माना जाता है तोरमाड़ को, और इन्होंने साकल सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। आगे आता है पल्लव वंश। पल्लव राजवंश की जो स्थापना है वो सिंह बर्मन चतुर्थ के द्वारा की गई थी, और इन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। चौथी शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया था, और लगभग 600 वर्ष तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया था। आगे आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंतीवर्मन, और मान्यखेत को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। दंतीवर्मन जो थे उनको दूसरा नाम दंती दुर्ग प्रथम के नाम से भी इनको जाना जाता था। आगे आता है पाल वंश। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, और इन्होंने मुंगेर बंगाल में अपनी राजधानी बनाई थी। पाल वंश का शासन पूर्वी भारत पर 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक रहा। इसका प्रथम जो शासक था वो गोपाल रहा है, और इन्हीं को इस संस्थापक माना जाता है इस वंश का। इसने ही पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी, और उसके बाद उनका पुत्र जो धर्मपाल था, उनके पुत्र का नाम था धर्मपाल, इस वंश का पहला महान शासक हुआ पाल वंश का। आगे आता है चौहान वंश। चौहान वंश का जो उत्पत्ति माना जाता है वो माना जाता है उत्पत्ति कथाओं के अनुसार अगर ले तो चौहान वंश की उत्पत्ति ऋषियों द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो ऋषियों के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था तो उसके अग्निकुंड से चौहान वंश की उत्पत्ति हुई है। इस राजवंश के जो संस्थापक हैं वो हैं वासुदेव, राजा वासुदेव चौहान इसके संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो ननुक को माना जाता है, और खजुराहो इनकी राजधानी थी। इसके बाद आता है गंग वंश। गंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे वज्रहस्त पंचम, और पुरी उड़ीसा में इन्होंने अपने से जो गंग वंश था ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख और विख्यात राजवंश था, प्रसिद्ध राजवंश था, और इसका राज्य 350 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अस्तित्वमान था, यानी कि इस टाइम तक ये चला था। और जो ये वंश है इसे इक्ष्वाकु वंश की ही शाखा माना जाता है। आगे आता है उल्पल वंश। उल्पल वंश जो थे इसकी स्थापना अवंती बर्मन के द्वारा की गई थी, और कश्मीर को इनकी राजधानी बनाया गया था। इसके बाद आगे आता है परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र या कृष्णराज उनका दूसरा नाम था, और धार उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आता है सोलंकी वंश, और इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम, और अनहिलवाड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। आगे आता है इसके बाद कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वो थे कोकल, और इन्होंने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का जो उल्लेख है वो डाहल मंडल के नरेशु के रूप में भी आता है, और इनकी राजधानी जो थी वो त्रिपुरी जबलपुर के पास स्थित थी। बुंदेलखंड के दक्षिण का यह प्रदेश चेरी देश के नाम से प्रसिद्ध था, इसलिए इस राजवंश को कभी कभी चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता था, कलचुरी वंश को। आगे आता है चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय को माना जाता है, और तंजावुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। जो चोल वंश था ये प्राचीन भारत का एक राजवंश था, प्रमुख राजवंश था, और दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।